हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्मार्ट लर्निंग लेक्चर्स। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने यूजीसी नेट एग्जाम में इंटेलिजेंस चैप्टर से आए क्वेश्चंस को कवर किया था। आज हम हमारे नेट एग्जाम के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस टू फैक्टर थ्योरी को समझेंगे। साथ ही अंत में 2013 से 2019 तक उस थ्योरी से जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी अर्थात द्विकारक सिद्धांत। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा कारक विश्लेषण विधि के यूज से 1904 में इस थ्योरी को डेवलप किया गया था। उन्होंने कई प्रयोगात्मक अध्ययन किए और जिसके पश्चात कहा कि इंटेलिजेंस में मेनली दो फैक्टर निहित हैं, जनरल फैक्टर सामान्य कारक अर्थात जी फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर विशिष्ट कारक, जिसे हम लोग एस फैक्टर भी कहते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को जी फैक्टर एंड एस फैक्टर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक जनरल एबिलिटी होती है जो डिफरेंट क्वांटिटीज में उपलब्ध होती है उसके पास, उसी को हम लोग जी फैक्टर कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति में जी फैक्टर की मात्रा जितनी ही अधिक होगी वह अपने लाइफ में उतनी ही अधिक सक्सेस अचीव करेगा। उन्होंने ये दावा किया कि जी फैक्टर जो है वो जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड दो एबिलिटीज से बना है, दो यूनिक एबिलिटीज से बना है, एडुकेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। एस फैक्टर के संबंध में उन्होंने कहा कि एस फैक्टर किसी भी पर्सन के एक पर्टिकुलर एरिया में उसकी एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने कहा कि यदि दो पर्सन हैं जिन दोनों का आईक्यू एकदम सेम है, लेकिन एक व्यक्ति किसी भी एक फील्ड में अधिक अचीव करता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में उस पर्टिकुलर एरिया में एस फैक्टर। इसे अगर हम इस फिगर के द्वारा और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी मेंटल टास्क में जी फैक्टर आवश्यक रूप से निहित होता है। जी फैक्टर और एस फैक्टर में कुछ डिफरेंसेस है जिनकी अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जी फैक्टर एक यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी है, यानी यह किसी भी पर्सन में जन्म से ही पाई जाती है। दूसरा है, इट इज फाउंड इन ऑल मेंटल टास्क इन सम क्वांटिटी। जी फैक्टर सभी मेंटल टास्क में कम या अधिक मात्रा में पाई जाती है। इट इज यूज्ड इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ। हमारे रोजमर्रा के कामों के प्रत्येक काम में जी फैक्टर को यूज किया जाता है। जैसे रोज हम कितने सारे छोटे बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जिनमें जी फैक्टर का यूज किया जाता है। जी फैक्टर की क्वांटिटी जो है वो फिक्स है, इस पर किसी भी टाइप की टीचिंग, ट्रेनिंग, पास्ट एक्सपीरियंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। द क्वांटिटी ऑफ जी फैक्टर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जी फैक्टर जो क्वांटिटी है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अलग अलग होती है। एस फैक्टर लर्न एंड एक्वायर्ड इन द एनवायरनमेंट। एस फैक्टर जो है वो एनवायरनमेंट में अर्जित किया जाता है ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस के द्वारा। इट इज फाउंड इन स्पेसिफिक मेंटल टास्क लाइक म्यूजिक। एस फैक्टर जो है वो अधिकांशतः स्पेसिफिक मेंटल टास्क में ही पाया जाता है, जैसे म्यूजिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैकेनिकल एबिलिटी एक्सेट्रा। इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम पर्सन। एक ही पर्सन में एस फैक्टर किसी और एक्टिविटी के लिए अधिक हो सकता है और किसी और एक्टिविटी के लिए अधिक हो सकता है। जैसे हो सकता है कि मेरे में म्यूजिक की एबिलिटी जो है वो अधिक मात्रा में हो और वही पेंटिंग की जो एबिलिटी है वो कम मात्रा में हो, तो हम कह सकते हैं कि एस फैक्टर म्यूजिक के लिए अधिक है और पेंटिंग का जो एस फैक्टर है वो कम है। क्वांटिटी ऑफ एस फैक्टर इज नॉट फिक्स्ड। एस फैक्टर की जो क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं होती है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि यह जन्मजात रूप से नहीं पाई जाती है। तो एस फैक्टर को हम ट्रेनिंग, टीचिंग के द्वारा बढ़ा सकते हैं। इस पे पास्ट एक्सपीरियंस का भी प्रभाव पड़ता है। स्पीयरमैन ने अपनी स्टडीज के दौरान जब वे डिफरेंट टास्क की एबिलिटीज के बीच कोरिलेशन यानी सहसंबंध निकाल रहे थे, उन्होंने ये पाया कि जब एबिलिटीज के बीच सहसंबंध निकाला जाता है और उनमें से किन्हीं चार योग्यताओं के बीच सहसंबंध
चतुष्पक्षीय समीकरण यानी टेट्राड इक्वेशन द्वारा निकाला जाता है तो उनके बीच का डिफरेंस 0 आता है, जिससे स्पष्ट रूप से यह प्रूव होता है कि बुद्धि का जी फैक्टर सभी प्रकार की एबिलिटीज या टास्क में निहित रहता है। इसे हम इस टेबल द्वारा और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप इस टेबल को देखकर और नीचे एक एग्जाम्पल दिया है जिसके थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। इसे टेट्राड डिफरेंस कहा जाता है, जो टू फैक्टर थ्योरी का एक मोस्ट वैलिड क्राइटेरिया माना जाता है। यदि हम इस रिलेशन मैट्रिक्स को रैंक ऑर्डर में सजाएं, इसे हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, हम अब इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब 2013 से 2019 तक इस थ्योरी से रिलेटेड यूजीसी नेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, अब हम उसे सॉल्व करेंगे ताकि अब इस चैप्टर के बारे में कोई क्वेरीज नहीं रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है जो जून 2015 में आया था कि स्पीयरमैन ने किसके आधार पर जनरल इंटेलिजेंस को अनुमानित किया था। फर्स्ट ऑप्शन है पॉजिटिव मैनिफोल्ड इंटर कोरिलेशन मैट्रिक्स, यानी अंतर सह संबंधात्मक मैट्रिक्स में पॉजिटिव मैनिफोल्ड। ऑप्शन हमारा सही होता है क्योंकि उन्होंने कोरिलेशन मैट्रिक्स का यूज किया था और उस पे पॉजिटिव मैनिफोल्ड पाया था। दूसरा ऑप्शन है टेट्राड डिफरेंसेस इन इक्वेशन, उन्होंने अपनी इक्वेशन के लिए टेट्राड डिफरेंसेस यानी चतुष्पक्षीय अंतर को यूज किया था, इसलिए ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी एंड डी करेक्ट नहीं होता है, जिसे हम चैप्टर के थ्रू समझ सकते हैं। यूनिकल स्कोर्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम द टेस्ट, यानी बुद्धि परीक्षण में प्रयोजों के असमान प्राप्तांक और प्रयोजों के रिपोर्ट्स, ये दो सी और डी ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए और बी ही सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिसंबर 2013 में आया है कि नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स एज स्पेसिफाइड बाय स्पीयरमैन टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑन सम टास्क, यानी कुछ परीक्षणों में निष्पन्नता को स्पष्ट करने के लिए स्पीयरमैन द्वारा विशेष रूप से कारकों का यूज किया गया था। ऑप्शन ए है 1 एस फैक्टर एंड मेनी जी फैक्टर्स, जो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। ऑप्शन बी है मेनी एस फैक्टर्स एंड मेनी जी फैक्टर्स, जो सही नहीं है। 1 एस फैक्टर एंड 1 जी फैक्टर, ये भी सही नहीं है। मेनी एस फैक्टर एंड 1 जी फैक्टर, ये सही होता है, जो हम चैप्टर में पिछले एक फिगर के थ्रू समझ चुके हैं कि किसी भी मेंटल टास्क में जी फैक्टर ही एक हो लेकिन एस फैक्टर बहुत सारा निहित होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जून 2013 में आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल टू स्पीयरमैन्स मेथोडोलॉजी ऑफ थ्योरीज डेवलपमेंट, यानी इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए सिद्धांत विकास के स्पीयरमैन की पद्धति के लिए कौन से फैक्टर्स अनिवार्य हैं। पहला ऑप्शन है टेट्रल इक्वेशन, जो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है टेट्रल डिफरेंसेस, जो भी सही, जो ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक फैक्टर, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ, हम जानते हैं कि न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस का स्पीयरमैन की थ्योरी में कोई यूज नहीं है, सो हमारा ऑप्शन 1, 2 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a consequence of Spearman's theory, यह क्वेश्चन जून 2014 में आ चुका है। हमारा क्वेश्चन है कि स्पीयरमैन की थ्योरी का जो परिणाम है वो निम्नलिखित में से कौन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है द कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस विल बी पॉजिटिव, यानी इंटेलिजेंस के भिन्न भिन्न मापों के बीच जो कोरिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है द कोरिलेशन बिटवीन टू मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस will be equal to R1G into R2G, where 1 and 2 represent the two different measures and G represents general factor, यानी इंटेलिजेंस के दो मापों के बीच सहसंबंध R1G into R2G के बराबर होंगे, जबकि 1 और 2 दो विभिन्न मापों को रिप्रेजेंट करते हैं और G जनरल फैक्टर का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है द कोरिलेशन बिटवीन टू मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस विल बी इक्वल टू R1G into R2G।
जहां पर 1 और 2 रिप्रेजेंट करता है दो डिफरेंट मेजर्स को और G रिप्रेजेंट करता है जनरल फैक्टर को। हमने ऑप्शन 2 में देखा है कि R1G और R2G के बीच में मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐड है इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी है द लॉ ऑफ टेट्राड डिफरेंशियल विल होल्ड फॉर 4 मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो चतुष्पक्षीय भेद है उसका नियम बुद्धि के 4 मापों के लिए ही ठीक बैठेगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी ऑप्शन ए, बी और डी तीनों सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिफाइंड इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू सी रिलेशंस टू एड्यूस कोरिलेट्स, यानी बुद्धि को संबंधों को देखने और सहसंबंधों को उत्पन्न करने की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया है। यहाँ पे ऑप्शन 2, यहाँ पे ऑप्शन 1 बिनेट, टर्मैन एंड बोरिंग, ये तीनों ही ऑप्शन सही नहीं होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पूरी डेवलपिंग के दौरान कोरिलेशन मैट्रिक्स का यूज नहीं किया था। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 स्पीयरमैन ही करेक्ट है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो नवंबर 2017 में ही आया है, यह एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। हमारा असर्शन है स्पीयरमैन प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी स्पीयरमैन ने बुद्धि के विशिष्ट कारक के अस्तित्व का प्रस्ताव दिया था। यह बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे असर्शन हमारा सही होता है। रीजन है इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट टेट्राड डिफरेंसेस आर ऑलवेज इक्वल टू 0। हमारा रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि टेट्राज डिफरेंसेस जो है वो हमेशा 0 ही आता है। सो यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 ही सही होगा।